बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरतुहू। प्यारे भाइयों, क्या आप जानते हैं यौम अरफा यानी कि 9 ज़िलहज्जा के दिन की क्या फजीलत है? आप लोग नहीं जानते, अब जान लीजिए। इंशाअल्लाह इस दिन की फजीलत बयान करूँगा और यौम अरफा की, और उसके बाद यौम अरफा के रोज़े के मतलब इंशाअल्लाह बयान करूँगा। फिर उसके बाद दुआ की कबूलियत का दिन है और हज़रत अली का कौल, और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, ये सब बातें इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। गौर के साथ इन बातों को समाअत फरमाना और चैनल AB यूट्यूब अब्दुल वाहिद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल होगा। तो प्यारे भाइयों, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज हम एक बहुत ही अजीम और बाबरकत दिन के बारे में बात करेंगे, और वो है यौम अरफा यानी कि 9 ज़िलहज्जा। ये दिन अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही अज़मत वाला दिन है, और इस दिन की इबादत और दुआ और नेक अमाल का अजर और कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के तौबा, और आम दिनों से कई गुना ज़्यादा इसका सवाब होता है। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले यौम अरफा की क्या फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफहूम के तौर पर रवायत में आता है कि यौम अरफा वो दिन है जिस दिन में अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है, यानी कि लोगों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है। जैसा कि हम भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहम फरमा, क्योंकि तू सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। और रब्बे गफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह पसंद करता है और अल्लाह माफ़ी को पसंद करता है और अल्लाह माफ़ करता है। या अल्लाह पाक हमें भी तो सबसे ज़्यादा माफ़ फरमा। तो मेरे प्यारे भाइयों, यानी कि इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहमत का नज़ूल फरमाता है और फरिश्तों के सामने फ़ख्र करता है, और ये मेरे बंदे हैं, मेरे दर पे हाज़िर हैं। ये वो दिन है जिस दिन हाजी मैदान अरफात में खड़े होकर दुआ करते हैं, और पूरी दुनिया के मुसलमान भी रोज़ा रख कर ज़िक्र व अज़कार और दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश करते हैं। यौम अरफा के रोज़े का यानी कि क्या फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा के दिन का रोज़ा यानी कि पिछले और अगले साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। यानी कि जो शख्स सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके 2 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसके एक दिन का रोज़ा प्यारे भाइयों पूरे साल के रोज़ों के बराबर, और इसकी रात शब्बे कदर की रात से ज़्यादा सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है कि एक दिन की इबादत का इतना बड़ा अजर है। तो प्यारे भाइयों, इतना बड़ा अजर अता किया जा रहा है, तो फिर 9 दिन के 10 दिन की क्या फजीलत होगी। दुआ की कबूलियत का दिन है। यौम अरफा दुआ के ख़ास दिन है, और इस दिन दुआ के बारे में फरमाया गया कि सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। लिहाजा हमें चाहिए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त अल्लाह ताला के ज़िक्र और इस्तग़फ़ार और दुआ में गुजारें। अपनी दुनिया आखिरत की भलाई मांगे, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, और अपने सब तमाम रिश्तेदारों के लिए मग़फ़िरत की दुआ चाहें। हज़रत अली का कौल प्यारे भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी कि आप फरमाते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत आपका ये कौल है कि जो शख्स अपने दिल को अल्लाह ताला की याद से आबाद करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून से भर देता है। यौम अरफा के दिन इस कौल पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये दिन दिलों की प्यारे भाइयों सफाई और रूहानी तरक्की का दिन है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए प्यारे भाइयों? यौम अरफा के दिन ये काम
ہمیں ضرور کرنے چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اور پیارے بھائیوں زیادہ سے زیادہ استغفار اور درود شریف پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی جائے۔ یہ دن غفلت سے نہیں بلکہ رجوع اللہ کے ساتھ گزاریے۔ اور پیارے بھائیو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ اس عظیم دن کو عام دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ رحمت عروج پر ہوتی ہے۔ اگر ہم اس دن کو ضائع کریں گے تو پھر شاید ہمیں ایسا دوبارہ موقع نہ مل سکے، زندگی میں ایسا دوبارہ موقع نہ مل سکے۔ آخر میں ہم سب کو چاہیے اس دن کو اچھی زندگی کا سب سے قیمتی دن بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یوم عرفہ کی برکت نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اور پیارے بھائیو ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل AB یوٹیوب عبد الواحد کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہماری شارٹ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔